एसएससी एमटीएस जीके जीएस प्रिपरेशन में आज हम लोग बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी पीवाईक्यू। आपके इंडियन ज्योग्राफी भारतीय भूगोल से जुड़े हुए जो भी सवाल पूछे गए थे एसएससी एमटीएस, जो पिछली एसएससी एमटीएस एग्जाम हुई है, वो सभी एमसीक्यू हम लोग देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली लार्ज रिवर इन द इंडियन डिजर्ट। तो आपको बताना है कि हमारे जो डिजर्ट जो है, हमारा जो रेगिस्तान वाला इलाका है, वहां पे जो लार्ज रिवर है, रिवर तो काफी सारे हो सकते हैं छोटे छोटे, लेकिन जो लार्ज रिवर है तो एक ही है, ज्यादा नहीं है, बस एक ही है। वो कौन सा है? तो नाम आपका उसका पता होना चाहिए, लूनी रिवर। क्या नाम है? लूनी रिवर। आपको पता होगा ये अरावली जो पर्वत जो है, अरावली रेंज, वहां से ये निकलती हुई फाइनली रन ऑफ कच्छ, जो हमारे रेगिस्तान का इलाका जो है, रन ऑफ कच्छ, वहां पे जाकर के ये गायब हो जाती है। बेसिकली वहां पे जाकर के ये खत्म हो जाती है। लूनी रिवर नाम याद रखना है, ठीक है। बाकी रिवर्स को अगर आप देखो, कोसी रिवर के बारे में आपको जरूर पता होगा कि ये तिब्बत से आती है, फिर नेपाल, और फिर फाइनली इंडिया में आती हुई बिहार में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। और कोसी नदी को बिहार का सौड़ो, बिहार का शोक भी कहते हैं, है ना, क्योंकि बहुत तबाही बचाती है ये बिहार में। बेतवा की बात करें तो बेतवा जो रिवर जो है ये फ्लो होती हुई यमुना में मिलती है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, चंबल, फिर बेतवा, फिर केन, ये यमुना नदी में मिलती है। और फाइनली यमुना का पानी आपको पता होगा कि वो गंगा में मिलता है, ठीक है। इसी तरह बानस जो रिवर है ना, बानस जो है ना, वो चंबल नदी में मिलती है, चंबल रिवर में आकर के मिलती है। तो बानस जो है वो चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। व्हाट इज द सेक्स रेशियो अप्रोक्सीमेटली ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011। देखो, जो जनगणना जो होती है वो हर 10 साल में होती है, तो 2011 में भी हुआ था, नेक्स्ट होना चाहिए था 2021 में, लेकिन कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से और दूसरे कारणों की वजह से नहीं हो पाया। तो अभी अब आने वाले ईयर में ये होने वाला है, लेकिन जब तक नहीं होता तो 2000 का डेटा, 2011 का डेटा आपको याद रखना है। तो 2011 के डेटा के हिसाब से सेक्स रेशियो जो है वो क्या है इंडिया का? तो एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो 943 है इंडिया का सेक्स रेशियो, 943 है। तो कौन सा कैटेगरी में आ जाएगा? 940 से लेकर के 1000, है ना, ये आ जाएगा। सेक्स रेशियो क्या होता है मैं समझाता हूं। आप कहीं भी किसी जगह चले जाओ, किसी शहर में, गांव में, स्टेट में चले जाओ, वहां पे आप क्या देखो, 1000 अगर आप मेल पुरुषों को देखो तो उनकी तुलना में महिलाएं कितनी है? 1000 पुरुषों पे महिलाएं कितनी है? तो मान लो किसी स्टेट में प्रति 1000 व्यक्तियों पे महिलाएं कितने हैं? तो मान लो महिलाएं कितनी है? 900। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उस जगह का सेक्स रेशियो क्या है? 900 है। समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा अगर आप बात करें सेक्स रेशियो कहां का है, तो केरला का, ठीक है, केरला का। केरला का सेक्स रेशियो इवन आप देखोगे काफी ज्यादा है, ठीक है। और सबसे कम अगर आप देखोगे सेक्स रेशियो तो आपको कहां मिलेगा? तो वो मिलेगा हरियाणा में। कहां? हरियाणा में। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो। Which of the following train of India is the fastest as per the trial of the April 2022? अब आप डेटा अप्रैल 2022 देख के आप सोच सकते हो क्वेश्चन पुराना है, नहीं, लेकिन अगर आप इसको 2022 हटा के 2023 कर दो ना, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर यही है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये हो जाएगा, क्योंकि ये लगभग 180 किलोमीटर पर आवर का स्पीड इसका जो है वो होता है, ठीक है। बाकी अगर आप राजधानी की बात करो, शताब्दी की बात करो, तो इन सबका 150 के आसपास, 150 के आसपास होता है। सबसे ज्यादा जो है वो वंदे भारत एक्सप्रेस का है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, एज पर सेंसस, जो जनगणना जो हुई थी 2011 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो इंडिया का जो मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है, जो महानगर जो है, वो सबसे पॉपुलेशन वाला कौन सा है? तो पहले तो मेट्रोपॉलिटन सिटी क्या होता है ये समझते हैं हम लोग। अगर किसी सिटी का, किसी शहर की आबादी अगर 40 लाख से ज्यादा होती है, 4 मिलियन, 4 मिलियन मतलब 40 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 40 लाख से ज्यादा होती है, 40 लाख से ज्यादा होती है, तो वैसे केस में उसे बोलेंगे हम लोग महानगर या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो ये सभी के सभी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस में है 2011 के जनगणना के हिसाब से? तो आंसर हो जाएगा मुंबई, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, Dash is the international air carrier of India and handle foreign traffic which include both cargo and passenger service. एक इंटरनेशनल एयर कैरियर, बेसिकली हवाई सेवा की बात की जा रही है। आपको हवाई सेवा देने वाले कंपनी का नाम बताना है, जो कि कार्गो, सामान का भी आने जाना जो है इंटरनेशनल लेवल पे लेन देन करता है ना, भेजना या लाना, अब पैसेंजर का भी करता है। तो ये कौन सी हो जाएगी? तो करेक्ट आंसर होगा एयर इंडिया। देखो, पहले तो ये सरकारी थी, अभी इसे बेच दिया गया, अब ये प्राइवेटाइज हो चुका है, अभी इसे टाटा ने खरीद लिया है ना,
तो टाटा कंपनी की हो गई है। पहले ये क्या था, गवर्नमेंट का था। ठीक है, बाकी आप ये सब देखो तो ये सब तो अच्छा। पवन हंस के नाम थोड़ा सा याद रखना। डोव एयरलाइन तो बंद हो चुका है। पवन हंस क्या है, तो पवन हंस जो है ना, ये एक कंपनी है, गवर्नमेंट सरकारी कंपनी है। ऑल्दो इसकी बेचने की भी बात कुछ न्यूज आ रही है। ठीक है, पवन हंस क्या करती है, तो ये हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करती है। तो याद रखना, पवन हंस जो है ये हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, इंडिया इज बॉर्डर्ड बाय म्यांमार इन द, तो इंडिया जो है वो बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार से किस डायरेक्शन में, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ईस्ट डायरेक्शन में। आप अगर इंडिया का अगर आप नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट देखोगे ना, ऐसे करके कुछ है ना, तो यहाँ पे आपको त्रिपुरा मिलेगा, यहाँ पे आपको मिजोरम मिलेगा, और इस तरफ में आपको म्यांमार मिलेगा, है ना, म्यांमार यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छा, म्यांमार का आपको पता होगा जो कैपिटल है ना, नया दी फो। ठीक है, तो इसका जो कैपिटल जो है, ठीक है, वो, या फिर इसकी जो करेंसी जो है, अगर आपको पता है तो आप मुझे बताओ। ठीक है, आप मुझे बताओ इसकी करेंसी क्या है म्यांमार की। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजनल नेम और फुल और पार्ट ऑफ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। देखो, इंडिया का जो समुद्रीय तटीय इलाका है, जो कोस्टल एरिया है, तो गुजरात से आप देखोगे, गुजरात से देखोगे, फिर वहां पे आप काफी नीचे तक फिर ऐसे कुछ है, तो गुजरात से यहां पे देखोगे महाराष्ट्र, ये सब जो कोस्टल एरिया जो है ना, तटीय इलाका है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोंकण, कोंकण कोस्ट। क्या बोलते हैं, कोंकण कोस्ट या फिर कोंकण तट। फिर उसके बाद में ये जो आप देखोगे, आप यहाँ पे कर्नाटक के जो कोस्टल एरिया जो है वहां पे उसको बोलते हैं कन्नड़, कन्नड़ तट। तो सबसे पहले कोंकण तट, कोंकण कोस्ट, फिर उससे नीचे कन्नड़ कोस्ट, कन्नड़ तट, और उसके नीचे केरला के वहां पे आपको मिलेगा मालाबार कोस्ट, मालाबार तट। ये तो हो गया पश्चिमी साइड का ना, वेस्टर्न साइड का। यहाँ पे ईस्टर्न साइड का पूछ रहा है। ईस्टर्न साइड में ये तमिलनाडु तरफ में आपको मिलेगा क्या, कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल तट। फिर उसके ऊपर में आपको जो है मिलेगा नॉर्दर्न सरकार। ठीक है, और उड़ीसा वाले पार्ट को बोलते हैं, उड़ीसा का जो तटीय क्षेत्र है उसको बोलते हैं उत्कल तट या उत्कल कोस्ट। तो यहां पूछ रहा है कि बताओ इसमें से कौन सा जो है वो रीजनल नेम नहीं है ईस्ट वाले का। ठीक है, तो मालाबार, ये सभी ईस्ट में है। कोरोमंडल, तमिलनाडु, उत्कल, उत्कल तो उड़ीसा में हो गया, तमिलनाडु ऑफकोर्स तमिलनाडु में, कोरोमंडल जो है वो मेनली तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश का एरिया आता है, मालाबार तो वो केरला साइड में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ केरला। तो केरला का अप्रोक्सीमेट बताना है, तो लिटरेसी रेट, साक्षरता दर कितनी है, तो केरला की जो लिटरेसी रेट जो है ना वो है 94% के आसपास है। तो यहां कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 है ना, 91 से 95 के बीच में है, 94% के आसपास में है केरला का। ठीक है, और आप देखोगे सबसे कम अगर आप देखोगे तो आपको बिहार का मिलेगा। ठीक है ना, बिहार का काफी कम मिलेगा। नेक्स्ट, सुंदरी ट्री आर फाउंड इन द, तो सुंदरी ट्री कहां मिलेगा, आपको पता होगा कि गंगा नदी प्लस ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर के दुनिया का वर्ल्ड के सबसे बड़ा जो है वो डेल्टा बनाती है ना, डेल्टा जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी वीरभर मिलकर के बनाती है। ठीक है, और इसी डेल्टा में जो है इंपॉर्टेंट कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा, है ना, सुंदरवन डेल्टा हम लोग उसे बोलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है सुंदरवन। अब सुंदरवन क्यों बोलते हैं, उस डेल्टा का नाम सुंदरवन कैसे आया, क्योंकि वहां पे एक ट्री मिलता है और उस ट्री को बोलते हैं सुंदरी ट्री। ठीक है, तो सुंदरी ट्री कहां मिलेगा, तो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा जो कि सुंदरवन डेल्टा है वहां पे। ठीक है ना, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट, सुंदरी ट्री जो है ना, आपको वो डेल्टा का जो कोस्टल एरिया है वहां आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां आपको मिलेगा। रॉयल बंगाल टाइगर भी मिलता है यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट देख लो, द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। 1000 पुरुषों पे अगर आप महिलाओं को देखोगे, फीमेल्स को देखोगे, तो 1000 पुरुषों पे मान लो 950 महिलाएं हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं सेक्स रेशियो, है ना, यही तो है सेक्स रेशियो का डेफिनेशन, याद रखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। तो आपको बताना है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी इसमें से कौन सी है। देखो, यहां पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है गोदावरी, है ना। अगर हमारा कंट्री का अगर आप कोस्टल एरिया को अगर आप देखोगे तो गोदावरी नदी इस तरह से फ्लो होती हुई आप देखोगे कि नासिक के वहां से जो है वहां से निकलती हुई ये फ्लो होकर के जाती है, कहा बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। लंबाई है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर का लेंथ है गोदावरी का। ये अगर मैं आपसे पूछूं ना कि इंडिया की कौन सी रिवर सबसे लंबी है जो कि सिर्फ इंडिया में है, ठीक है, तो गंगा नाम आता है 1 नंबर पे। आप बोलोगे सर ब्रह्मपुत्र भी तो लंबा है, इंडस भी तो काफी लंबा है, लेकिन वो सिर्फ इंडिया में नहीं है ना, वो पाकिस्तान में भी है, चाइना में है, मैं बोल रहा हूं सिर्फ इंडिया में। सेकंड नंबर पे कौन आता है, तो गोदावरी।
सेकंड नंबर पे आता है गोदावरी, जो कि सिर्फ इंडिया में है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन विच इज प्रेजेंट ओनली इन इंडिया, जो कि सिर्फ इंडिया में है। ठीक है, तो गोदावरी का नाम आपको भूलना नहीं है। अब गोदावरी का जो ट्रिब्यूटरी जो है, जो सहायक नदी है गोदावरी की, है ना, तो वो भी आपको भूलना नहीं है। पेन गंगा, फिर वेन गंगा, ठीक है, फिर वर्धा है, ये मिलकर के बनाते हैं प्राणहिता, ठीक है, फिर सबड़ी है, फिर मंजीरा रिवर है। तो ये सब जो मैं नाम बता रहा हूं ना, ये सभी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। देखो ये जितने भी नदी वगैरह जो भी मैं नाम ले रहा हूं ना, इसका अलग से प्रॉपर एक लेक्चर आने वाला है। ठीक है, प्रॉपर एक लेक्चर आएगा जहां पे प्रॉपर कोर्स होगा आपका, किसी भी एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का, ज्योग्राफी या बाकी सब्जेक्ट का भी, तो वहां पे जाके देख लेना है इसे। नेक्स्ट, as per the census 2011 which of the following state of India has the highest sex ratio? तो इंडिया का हाईएस्ट सेक्स रेशियो आपको कहां मिलेगा? तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो आपको मिलेगा केरला में। ठीक है, तो यहां पे बहुत ही आसान सा आंसर है केरला, अप्रॉक्स 1048 के आसपास है। ठीक है, 1048 के आसपास है केरला। नेक्स्ट, इन विच सीजन आर खरीफ क्रॉप ग्रोन? तो खरीफ फसल की आपको कब उगाई होती है, खरीफ फसल को उगाया कब जाता है भारत में? तो देखो, एक तो होता है खरीफ फसल, उसके अलावा होता है रवि, रवि क्रॉप। ठीक है, तो खरीफ फसल को लगाते हैं मानसून में, खरीफ फसल को कब ग्रो करते हैं? मानसून सीजन में, है ना, जून के आसपास में लगाते हैं और अक्टूबर के आसपास में इसको काट लेते हैं, किसको? खरीफ को। और रवि फसल को कब लगाते हैं? तो रवि फसल को अक्टूबर के आसपास लगाते हैं। अब इसको जो है अप्रैल, मार्च अप्रैल के आसपास तक काट लेंगे। अब रवि फसल जब काट लेंगे और खरीफ फसल लगाएंगे, इसके बीच में थोड़ा सा टाइम गैप मिलता है ना, इस टाइम गैप में जो फसल लगाते हैं उसको बोलते हैं जायद। क्या बोलते हैं? जायद। ठीक है, जायद बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, अच्छा, आपके माइंड में अगर कोई भी रवि फसल या खरीफ फसल का अगर नाम आता है, रवि क्रॉप या फिर खरीफ क्रॉप का नाम अगर आपको पता है, तो आप बताओ, कमेंट करके फसल का नाम बताओ। अब वो कौन सा टाइप का क्रॉप है वो भी मुझे बताओ अगर पता है तो। विच इज द लॉन्गिट्यूडिनली वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक? देखो, हिमालय कोई एक रेंज नहीं है। हिमालय में सबसे आगे आपको मिलेगा ग्रेटर हिमालय, जिसको हिमाद्री बोलते हैं। ग्रेटर हिमालय से नीचे आपको मिलेगा लेसर हिमालय या लघु हिमालय बोलते हैं, हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। तो सबसे पहले ग्रेटर हिमालय हो गया, फिर उसके नीचे लेसर हिमालय हो गया, है ना, मध्य हिमालय जिसको बोलते हैं, और उसके नीचे आपको मिलेगा शिवालिक, उसके नीचे आपको मिलेगा शिवालिक। तो शिवालिक और लेसर हिमालय, है ना, शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में ये जो गैप है ना, यहाँ पे काफी सारी जो है ना आपको मिलेगा वैली मिलेंगी, घाटी मिलेंगी। तो उन घाटी को क्या बोलते हैं? दून। आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा देहरादून, ठीक है, या फिर पाटली दून, कोटली दून। तो ये दून जो वर्ड है ना, इसी से आया है। लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच का ये प्लेस है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया एंड श्रीलंका आर ज्वाइंड बाय द ग्रुप ऑफ आइसलैंड फॉर्मिंग। देखो, बड़े बड़े जब द्वीप होते हैं ना, एक ऐसा जमीन जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसको क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं, हिंदी में द्वीप बोलते हैं। लेकिन वैसा ही द्वीप अगर बहुत छोटा साइज का हो, तो उसको क्या बोलते हैं? आइसलैंड बोलते हैं। ठीक है, आइलैंड बोलते हैं। तो इंडिया की बात करें, इंडिया के साउथ में तमिलनाडु स्टेट है, और यहां पे आप देखोगे श्रीलंका है, और श्रीलंका और तमिलनाडु स्टेट के बीच में काफी सारे छोटे 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 आइलैंड है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं राम सेतु, दूसरा नाम भी है एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज। और ये इंडिया का और श्रीलंका के बीच में जो ये वाटर बॉडी है ना, जो पानी जो प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं? पाल्क स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? पाल्क स्ट्रेट। हिंदी में बोलते हैं पाक जल मधुरू, जल डमरू, आई थिंक जल डमरू, पाक जल डमरू। ठीक है, ये बोलते हैं, पाल्क स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, और यहां पे एक गल्फ प्रेजेंट है, एक गल्फ है। गल्फ का नाम क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार का गल्फ। ठीक है, वो भी यहीं पे प्रेजेंट है, तमिलनाडु कोस्ट में, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नोन एज डायमंड हार्बर? डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? तो डायमंड हार्बर कहा जाता है कलकत्ता पोर्ट को, कोलकाता पोर्ट को। कोलकाता पोर्ट पे इतना ज्यादा वर्क का लोड है ना, तो देखो कोलकाता पोर्ट जो है ना, ये हुगली नदी पे है। तो ये एक नदी वाला, देखो जो पोर्ट जो होता है, जो बंदरगाह जो होता है, वो तटीय क्षेत्र में होते हैं, समुद्र के किनारे। लेकिन कोलकाता का जो पोर्ट है ना, ये हुगली नदी के किनारे है। तो ये एक एग्जाम्पल है रिवराइन पोर्ट का। ठीक है, नदी वाला जो पोर्ट होता है, नदी के किनारे जो पोर्ट होता है, उसका ये एग्जांपल है। तो ठीक है, तो ये रिवराइन पोर्ट का एक एग्जांपल है। कौन सा? कोलकाता। कोलकाता पोर्ट पे इतना ज्यादा वर्क है ना, इसका वर्क को कम करने के लिए, प्रेशर को कम करने के लिए एक और पोर्ट बनाया गया है, जिसको बोलते हैं हल्दिया पोर्ट। क्या बोलते हैं? हल्दिया पोर्ट। अब बाकी यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है, पता होगा आपको, कोची केरला, मंगलोर कर्नाटक। ठीक है, तो याद रखना है आपको ये सभी चीजें।
नेक्स्ट देखते हैं। According to the census of 2011, which state is the most populous state of India? देखो 2011 की जनगणना, आप 2011 सोच के ये मत सोचो कि पुराना सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि जब तक नया सेंसस नहीं होता, जब तक नई जनगणना नहीं होती, तब तक आपको 2011 का ही डेटा को यूज करना है। इसका मतलब ये है कि आप 2023 में जो भी एग्जाम दो या फिर 2024 में जो भी एग्जाम दो, सभी एग्जाम में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो एग्जाम आप दे रहे हो 2023 में या फिर 2024 में, तो आपको ये डेटा ही याद रखना है ना। तो 2011 के डेटा के हिसाब से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा है, राज्य कौन सा है? आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से 20 करोड़ के आसपास है, 20 करोड़ के आसपास है, 20 करोड़ के आसपास है। इतना तो पॉपुलेशन अकेले पाकिस्तान के आसपास का है, मतलब अकेले पाकिस्तान का पॉपुलेशन जो है लगभग हमारा यूपी का पॉपुलेशन है। ठीक है, तो पॉपुलेशन का मैटर में यह है, सबसे ज्यादा कौन? यूपी। अच्छा, यूपी के बाद कौन? तो यूपी के बाद आप देखोगे तो आता है कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद बिहार। सबसे पहले यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, और तब जाके तमिलनाडु आता है। तो ये याद रख सकते हो आप, ऑर्डर याद रख सकते हो। सबसे पहले यूपी, यूपी के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में बिहार, पॉपुलेशन के हिसाब से बता रहा हूं, जनसंख्या के हिसाब से बता रहा हूं। बिहार के बाद में वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, उसके बाद में मध्य प्रदेश, तब जाकर के तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट। एज पर सेंसस 2011, सेंसस ऑफ इंडिया, देखो जो भी एमसीक्यू करवा रहा हूं ना, ये सभी आपके एसएससी, एमटीएस, जीके, जीएस, पीवाईक्यू है ना। जो जस्ट पिछला जो एसएससी एमटीएस एग्जाम जो हुआ है ना, उसी का है ये क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप एसएससी एमटीएस 2023 या फिर अगर आप एसएससी एमटीएस 2024 एग्जाम दे रहे हो और उसके लिए एसएससी के लिए जीके प्रिपेयर करना है, तो ये सब क्वेश्चन आपको मिस नहीं करने हैं। As per 2011 census of India, population density of which of the following state was less than 100 people per kilometer? है ना, जो जनसंख्या घनत्व जो है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी, बताओ किसका 100 से भी कम है? देखो हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला अगर स्टेट में बोलूं, स्टेट का बात कर रहा हूं, यूनियन टेरिटरी का नहीं, है ना, तो स्टेट का मैं बात करूं तो वो है बिहार। ठीक है, बिहार 1100 के आसपास है। बिहार के बाद में वेस्ट बंगाल का नाम आता है, यहां पे भी 1050 के आसपास है, अप्रोक्स में बता रहा हूं, 1050 के आसपास है, स्टेट का बात कर रहा हूं। लेकिन सबसे कम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का 17। अरुणाचल प्रदेश का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 17। लेकिन यहां तो ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश है ही नहीं, मतलब ऑप्शन जो दिए गए हैं ना, इनमें से सबसे कम किसका है ये पूछ रहा है। तो आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम का लगभग 86 के आसपास है, 86 जहां तक याद आ रहा है, 86 है। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व सिक्किम का 86, मतलब 100 से कम है ना। वैसे अगर यूनियन टेरिटरी का अगर बात करोगे तो दिल्ली का तो 11,000 के आसपास निकल के आ जाएगा, बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट। द प्रीमियर आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन। देखो आयरन ओर हमारे कंट्री के अलग अलग जगहों से निकाला जाता है। आयरन ओर का भी क्वालिटी होता है, मैग्नेटाइट, हेमेनाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, लिमोराइट, तो अलग अलग ये ओर के नाम है। तो जिसमें से जो आपकी देखो मैग्नेटाइट है या फिर हेमेटाइट है, तो हेमेटाइट जो है बहुत बढ़िया क्वालिटी का होता है। हेमेटाइट की बात करो तो लगभग 70% उसमें मेटल होता है, बढ़िया क्वालिटी का होता है। ये निकाला जाता है गोवा के आसपास के एरिया से, है ना, और भी दूसरे कुछ जगह है गोवा के आसपास से भी निकालते हैं। और फिर गोवा में एक पोर्ट है, बंदरगाह है, नाम क्या है? मड़मगांव, है ना, मड़मगांव पोर्ट है। तो मड़मगांव पोर्ट से, जो कि जुआरी नदी के मुहाने पे स्थित है, उस पोर्ट के हेल्प से ये जो आयरन ओर निकालते हैं ना, हेमेटाइट क्वालिटी वाली, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, दूसरे देश को हम लोग भेजते हैं। ठीक है, जापान वगैरह को भेजते हैं। तो कहां है? गोवा में है। ठीक है, नेक्स्ट। विच आर द फॉलोइंग सेपरेट्स द लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान ऑफ इंडिया? तो लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान को अलग करने वाला जो पानी का जो क्षेत्र जो है, वो उसको क्या बोलते हैं? देखो अंडमान निकोबार को देखोगे ना, तो सबसे ऊपर में नॉर्थ अंडमान, सबसे ऊपर में नॉर्थ अंडमान, उसके बाद में मिलेगा मिडिल अंडमान, तब जाके मिलेगा आपको साउथ अंडमान, उसके बाद मिलेगा लिटिल अंडमान, तब जाकर के आपको मिलेगा कार निकोबार, कार निकोबार, तब जाके मिलेगा आपको ग्रेटर निकोबार। ठीक है, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इसके बीच में जो पानी है, इसके बीच में जो पानी है, किसका किसका बोल रहा हूं? लिटिल अंडमान और कार निकोबार का। तो वो तो है 10 डिग्री चैनल, क्या है? 10 डिग्री चैनल। लेकिन यहां पूछ रहा है कि लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान, तो लिटिल अंडमान ये वाला और साउथ अंडमान, इसके बीच में जो वाटर प्रेजेंट है, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं डंकन पैसेज। क्या बोलते हैं? डंकन पैसेज। ठीक है, बाकी एमएनडी आइलैंड्स, मिनिकॉय आइलैंड, ये तो लक्षद्वीप का पार्ट है।
और रीयूनियन हॉटस्पॉट जो है ये इंडियन ओशन में जो कुछ आइलैंड बने हुए हैं ना उसके बनने का प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट, एज ऑफ मार्च 2022। अब ये डेटा अगर मैं चेंज कर दूं ना, क्योंकि क्वेश्चन ये था, ठीक है, लेकिन अब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं मार्च 2023 में, तो मैं इसको अगर मार्च 2023 कर दूं तो थोड़ा सा आंसर चेंज हो जाएगा। मार्च 2022 के हिसाब से सबसे ऊंचाई पे स्थित मोटरेबल रोड जहां पे आप गाड़ी चला सकते हो, जो पास जो है, वो था खारदुंगला। ये मार्च 2022 के हिसाब से, लेकिन अब ये चेंज हो गया है, अब उमिंगला बन गया है। तो अब अभी के हिसाब से मार्च मार्च 2023 के हिसाब से आंसर होगा उमिंगला। ठीक है, कहां है उमिंगला? तो आपको ये इंडिया को बेसिकली तिब्बत से जोड़ता हुआ ये पास है, इंडिया को तिब्बत से जोड़ेगा ये। ठीक है, चांगला भी वहीं पे है। ठीक है, चांगला भी आप देखो लेह से जा सकते हो, पेंगोंग सो लेक वगैरह जा सकते हो। खारदुंगला की बात करें तो खारदुंगला अगर आपको लेह से आपको सियाचिन ग्लेशियर वगैरह जाना है तो खारदुंगला से होकर जाना होता है। ठीक है, लद्दाख में है। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न रेलवे जोन कहां है? तो हमारे कंट्री में जो भी रेलवे, जो कंट्री जो है ना, उसको अलग अलग रेलवे के क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, कोई नॉर्थ जोन है, कोई सेंट्रल जोन है, कोई है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे है, अलग अलग जोन है। तो जो ईस्टर्न जोन जो है ना सबका हेडक्वार्टर है, तो ईस्टर्न जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बड़ा आसान है, कोलकाता है। ठीक है, सभी का हेडक्वार्टर को याद करना है। एक और क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने देखा ये हेडक्वार्टर से, रेलवे हेडक्वार्टर से। ठीक है, तो जो जोन है ना आपके, वो सभी ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो आप सभी जोन के हेडक्वार्टर जो है आपको याद करने हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया विच स्टेट इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ कंट्री? सबसे कम पॉपुलेशन वाला कौन सा स्टेट है? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो देख लिया ना, यूपी 20 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन। कब? 2011 में। आज के प्रेजेंट डे में बात करो ना, अभी 2023 में बात करो, 2023 में बात करो, तो पॉपुलेशन 24 करोड़ पार कर गया है अप्रोक्स। एस्टिमेट बता रहा हूं, 24 करोड़ से ज्यादा हो गया है ये। लेकिन 2011 के हिसाब से सबसे कम पॉपुलेशन वाला कौन सा स्टेट है? बड़ा आसान आंसर, सिक्किम है ना। सिक्किम का पॉपुलेशन जो है वो 6 लाख के आसपास है, 6 लाख के आसपास है 2011 के आसपास। ठीक है, 6 लाख के आसपास है। ठीक है, तो बहुत ही कम पॉपुलेशन है। सिक्किम के बगल में ही एक सिटी है, सिक्किम स्टेट जो है उसी के बगल में एक सिटी है, सिटी का नाम है सिलीगुड़ी। आप लोगों ने सुना होगा, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में सिटी है। इस सिटी का पॉपुलेशन ही आज के डेट में 10 लाख के आसपास है, मतलब पूरा स्टेट का पॉपुलेशन से ज्यादा सिटी का है। क्यों मैं बोल रहा हूं? बिकॉज मैं सिलीगुड़ी से ही बिलोंग करता हूं। नेक्स्ट, हाउ मेनी कंट्रीज शेयर लैंड बाउंड्री विथ इंडिया? तो इंडिया का लैंड बाउंड्री कौन कौन से कंट्री के साथ आता है? लैंड बाउंड्री बोल रहा है, तो चलो काउंट करते हैं इसको, है ना। सबसे पहले अगर इंडिया को अगर हम लोग देखें तो इंडिया के इधर में आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको पाकिस्तान मिलेगा, ऊपर में अफगानिस्तान मिलेगा। आप बोलोगे सर अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं है, लेकिन आंसर इज यस है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारा कश्मीर का कुछ क्षेत्र को कब्जा करके बैठा है ना, पीओके जिसको बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो वहां पे अफगानिस्तान के साथ हमारा लगभग 78 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, तो अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी है। तो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, एक दो। फिर उसके बाद में कौन सा हो गया? चाइना हो गए। ठीक है, चाइना हो गए। तो सबसे पहले मैं लिख दूं पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर चाइना। चाइना के बाद में आपको पता होगा नेपाल, फिर हो गया कौन? भूटान। लैंड बाउंड्री की बात हो रही है। भूटान के बाद में कौन? म्यांमार, और फिर बांग्लादेश। फिर बांग्लादेश, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हो गया हमारा आंसर जिनके साथ लैंड बाउंड्री है। वैसे पड़ोसी के हिसाब से अगर बोले तो श्रीलंका भी आ जाता है और मालदीव भी आ जाएगा, लेकिन इनके साथ लैंड बाउंड्री नहीं है ना, ये थोड़ा वाटर से अलग है हमसे। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन अमृतसर? तो अमृतसर में कौन सा एयरपोर्ट लोकेटेड है, कौन सा एयरपोर्ट है? तो श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। श्री गुरु रामदास जी कौन थे? ये श्री गुरु रामदास जी तो सिखिज्म में, आपको पता है ना, सिख धर्म में अलग अलग गुरु हुए हैं। तो ये फोर्थ नंबर, 4 नंबर पे फोर्थ जो है यही गुरु थे, सिख गुरु थे। ठीक है, और इन्होंने ही अमृतसर की स्थापना की। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, द दक्कन प्लेट्यू लाइज टू द साउथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? हमारा कंट्री के साउथ में दक्कन प्लेट्यू है, जो पठारी क्षेत्र है। तो ये एक नदी है, नदी का नाम है क्या? नर्मदा, है ना, नर्मदा नदी है। तो नर्मदा रिवर को अगर आप देखोगे, नर्मदा नदी और फिर यहाँ पे तापी नदी है ना, तो उसके साउथ में आपको ये त्रिभुज काल में, ट्रायंगल शेप में आपको ये क्या मिलेगा? डंगन प्लेट्यू मिलेगा। ठीक है, तो डक्कन प्लेट्यू आपको ट्रायंगुलर शेप में नर्मदा के साउथ में मिलेगा आपको। नेक्स्ट, डैश इज द डीपेस्ट लैंडलॉक एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट इन इंडिया? तो आपको बताना है डीपेस्ट पोर्ट, लैंडलॉक्ड है, वेल प्रोटेक्टेड है, कौन सा है? आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम पोर्ट।
विशाखापट्टनम पोर्ट कहाँ का? आंध्र प्रदेश। इसके अलावा भी काफी सारे पोर्ट है। आप देखो कांडला पोर्ट को आप देखोगे तो ये गुजरात में है। कांडला पोर्ट एग्जाम्पल है किस चीज का? टाइडल पोर्ट का। ज्वारिया है ना, जो ज्वार भाटा जो आते हैं ना, ज्वार भाटा जो आते हैं उससे रिलेटेड ये है पोर्ट, ठीक है। तो टाइडल पोर्ट इसको बोलते हैं। इसके अलावा मुंबई पोर्ट आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। तूतीकोरिन पोर्ट आपको कहाँ मिलेगा? तो तमिलनाडु में। इसके अलावा आपको एन्नोर पोर्ट पता होगा, एन्नोर पोर्ट तमिलनाडु में आपको मिलेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। एज पर द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ इंडिया? तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली जो लैंग्वेज है, जो भाषा है 2011 के सेंसस के हिसाब से कौन सी है? तो वो है हिंदी। इंडिया में अप्रोक्स 43% लोगों की मेन भाषा, फर्स्ट भाषा जो है वो है हिंदी, 43% के आसपास, ठीक है। जैसे आप मुझसे पूछोगे मेरी फर्स्ट भाषा क्या है, तो मेरी जो प्राइमरी फर्स्ट भाषा है, जो मदर टंग जिसको हम लोग बोलेंगे, मदर टंग जो बोलेंगे, वो क्या है? तो वो मेरी मदर टंग हिंदी नहीं है ना। देखो मैं हिंदी बोलता हूं, लेकिन मेरा मदर टंग जो है वो हिंदी नहीं है। मेरा जो मदर टंग जो है वो क्या है? वो भोजपुरी है, ठीक है, भोजपुरी है। लेकिन मैं हिंदी भी बोलता हूं, है ना, मैं हिंदी भी बोलता हूं, तो हिंदी मेरा सेकेंडरी लैंग्वेज हो जाता है। हिंदी मेरा सेकेंडरी लैंग्वेज हो जाता है। तो अगर ऐसे लोगों को भी काउंट कर लिया जाए जिनका सेकेंडरी मदर टंग हिंदी नहीं है लेकिन हिंदी बोलते हैं, वैसे लोगों को भी काउंट कर लिया जाए तो ये परसेंटेज 43 से बढ़ के 57 हो जाता है। मतलब 57% लोग इंडिया में हिंदी लगभग बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेकंड हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया? तो फर्स्ट अगर आपने देखा तो वो तो था केरला, है ना, फर्स्ट नंबर पे 1048 के आसपास। सेकंड नंबर पे आता है कौन? पुदुचेरी। इनका भी 1029 के आसपास है, ठीक है, 1029 जैसा है, ठीक है, पुदुचेरी का याद रखना है। नेक्स्ट, विथ रिस्पेक्ट टू द सीजन इन इंडिया द टर्म काल बैसाखी। तो काल बैसाखी क्या है? तो काल बैसाखी वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आने वाला एक स्टॉर्म है, तूफान है ना, जो कि लगभग मई के महीने के आसपास में आता है, ठीक है। तो तूफान है, बारिश होती है ना, ओले गिरते हैं, ठीक है। ये मई के महीने में आता है, ठीक। बारिश से मेन जो सीजन है ना मॉनसून का, उससे पहले आता है ये। नेक्स्ट, एज पर द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट? तो सबसे कम साक्षरता दर वाला मैंने जस्ट थोड़ा देर पहले बताया, कौन है? बिहार। कौन है? बिहार। नेक्स्ट, व्हाट वाज द फॉर्मर नेम ऑफ यमुना एक्सप्रेस प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड इन उत्तर प्रदेश, इंडिया? तो यमुना एक्सप्रेस आपको मिलेगा कहां पे? तो ये मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश में। इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था ताज एक्सप्रेस। क्या नाम था? ताज एक्सप्रेस। एक्सप्रेस वे की बात करें ना, तो हमारे कंट्री में लगभग 3600 किलोमीटर के आसपास का एक्सप्रेस वे है। सबसे लंबा जो एक्सप्रेसवे है वो आपको मिलेगा कहां पे? तो मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे लगभग 500 किलोमीटर से ज्यादा का लंबा एक्सप्रेसवे है ये, ठीक है। और सबसे चौड़ा, सबसे वाइड एक्सप्रेसवे की अगर मैं बात करूं तो वो आपको मिलेगा कहां पे? मेरठ और दिल्ली। मेरठ और दिल्ली के बीच में 14 लेन का, 14 लेन का, है ना, 14 लेन का एक्सप्रेसवे, काफी वाइड 14 लेन का एक्सप्रेसवे, ठीक है। मेरे घर के जस्ट सामने से 6 लेन की एक्सप्रेस वे जाती है। अब वही देख के लगता है कि ये कितना वाइड है, बहुत वाइड है, बहुत चौड़ा है। और ये तो सोचो मेरठ एंड दिल्ली एक्सप्रेस वे, ये 165 किलोमीटर के आसपास का है, तो ये 14 लेन का है, बहुत ही वाइड है। नेक्स्ट, बांग्लादेश शेयर इट बॉर्डर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द इंडिया? तो बांग्लादेश की बॉर्डर किनके साथ शेयर होती है? डेफिनेटली बिहार तो नहीं है, सेंट्रल एरिया में आता है ना। हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट को अगर देखोगे, मैं रफ डायग्राम ऐसा कुछ बनाऊं तो ऐसे ही करके कुछ है। ये वाला पार्ट त्रिपुरा है, 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नीचे ये मिजोरम है, तो मिजोरम का भी बॉर्डर आता है ना। और फिर यहाँ पे इस तरह से इधर में म्यांमार है, बांग्लादेश इस एरिया में है। तो नागालैंड वगैरह तो ऊपर में है। नागालैंड की बात करें या मेघालय की बात करें, सॉरी मणिपुर की बात करें, वो तो ऊपर में है। तो नागालैंड मणिपुर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा क्या? मेघालय। मेघालय का बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ। अच्छा, चलो एक सवाल मैं पूछता हूं, आप मुझे बता सकते हो कि मेघालय के अलावा और कौन कौन से स्टेट है जिनका बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है? ठीक है, पता है तो बताओ मुझे कमेंट करके। नेक्स्ट, एज पर द 2011 सेंसस व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया? तो जो शहरी आबादी है इंडिया में 2011 के जनगणना के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से, वो क्या है? तो ये अप्रोक्स 31% के आसपास है। इंडिया में लगभग 31% लोग शहरों में रहते हैं, ठीक है। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? 30 से 35 के बीच का ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा।
ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये देखो 2011 का है, अभी तो डेफिनेटली इंक्रीज हो गया होगा, 2011 का है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज एट द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड ऑफ इंडिया। तो बताना है कि जो पीक के नाम, जो चोटियों के नाम दिए गए हैं ना, इनमें से इंडिया का कौन सा सबसे हाईएस्ट पीक वाला है। सबसे पहले मकालू को तो हटा दो, मकालू की ऊंचाई यहां पे जितने भी नाम दिए गए हैं ना, इनमें सबसे ज्यादा ऊंचा मकालू ही है, सबसे ऊंचा मकालू ही है, लेकिन ये नेपाल में है, इंडिया में नहीं है, नेपाल में। यहां तो इंडिया की बात की जा रही है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखो नामचा बाड़वा को देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश के एकदम ईस्ट में, जो अरुणाचल प्रदेश ईस्ट हमारा स्टेट जो है ना, उसके एकदम ईस्ट में मिलेगा, कॉर्नर में मिलेगा नामचा बाड़वा। और इसी नामचा बाड़वा के वहां से क्या होता है, जो हमारी इंडस रिवर जो है वो तिब्बत से आकर के आपका एंटर करती है अरुणाचल में, और फिर जाती है कहाँ पे, आसाम में। तो ये भी सवाल पूछा गया है कि बताओ कौन से माउंटेन के वहां से जो इंडस बोल रहा हूं, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो टर्न लेती है, 60 टर्न यू टर्न लेती है, तो नामचा बाड़वा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ये भी नहीं है। कामेत और नंदा देवी, कामेत और नंदा देवी ये दोनों है उत्तराखंड में। कहां पे है, उत्तराखंड स्टेट में है। इसमें से नंदा देवी की ऊंचाई जो है वो ज्यादा है, 7,800 कुछ है। ठीक है, 7,848, 7,800 मीटर के आसपास में है। ठीक है, कामेत जो है ये भी ये भी उत्तराखंड में ही है, इसकी ऊंचाई कुछ मीटर कम है, कुछ कम है इससे। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू। नाउ एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज द फीमेल लिटरेसी रेट। जो महिलाओं की साक्षरता दर है, देखो पूरा इंडिया की जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट, वो तो 74 के आसपास में है। ठीक है, 74 के आसपास में है। लेकिन अगर फीमेल महिलाओं की बात की जाए, ठीक है, तो उसका रेंज क्या आता है, तो उसका रेंज आता है 60 टू 69, है ना, तो काफी कम है। ठीक है, इसको डेफिनेटली बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है, तब जाकर के हमारा जो है कंट्री और ज्यादा डेवलप हो पाएगा। ठीक है, और ज्यादा डेवलप हो पाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज झूम। तो इनमें से कौन सा टाइप ऑफ एग्रीकल्चर को हम लोग झूम बोलते हैं। तो झूम बोलते हैं क्या, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है, मान लो मेरे पास एक जमीन यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो जंगल है ना, जंगलों को मैं काट दूंगा, जंगलों को मैं काट दूंगा, काट करके मैं क्या करूंगा, उन सबको आग लगा दूंगा। ठीक है, तो वो सारे जंगल के जो भी आपके पेड़ पौधे वगैरह है वही जल करके राख बन जाएंगे, और उस जगह पे मैं खेती करूंगा, 4 साल 5 साल खेती करूंगा, और फिर उसके बाद वो जगह छोड़ के मैं कहीं और चला जाऊंगा, फिर वहां के जंगलों को काटूंगा, फिर वहां आग लगाऊंगा, फिर खेती करूंगा, फिर 4 5 साल वहां, फिर कहीं और। तो ये मैं शिफ्ट कर रहा हूं ना, मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं ना, तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, याद रखना है। नेक्स्ट, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज इंडिया नॉट शेयर द लैंड बॉर्डर। तो इंडिया के लैंड बॉर्डर किन के साथ नहीं है, बांग्लादेश है, चाइना है, म्यांमार है, श्रीलंका नहीं है। क्योंकि इंडिया को अगर आप देखोगे और श्रीलंका को आप देखोगे, तो यहाँ तमिलनाडु स्टेट और श्रीलंका के बीच में यहाँ पे वाटर बॉडी है ना, जिसको पाल्की स्टेट कहा था हमने, है ना, पाल्की स्टेट बोलते हैं। ठीक है, अब वहीं पे बीच में क्या है, राम सेतु, जिसको एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, रेलवे का जोन, अलग अलग जोन का हेडक्वार्टर होता है, तो गोरखपुर भी एक हेडक्वार्टर है रेलवे जोन का। तो कौन सी जोन का, तो याद रखना है आपको, ये नॉर्थ ईस्टर्न जोन का हेडक्वार्टर है। इसका नॉर्थ ईस्टर्न जोन का ये हेडक्वार्टर है। ठीक है, नाउ तो एक काम करते हैं हम लोग, बेटर है हम लोग इसको यही रखते हैं, वीडियो काफी लंबी हो गई है। ये इंडियन ज्योग्राफी का एमसीक्यू का ये जो पीवाईक्यू का वीडियो है ना, ये यहाँ खत्म नहीं हुआ है। इसके और 2 से 3 पार्ट और आएंगे, और इसके अलावा और 2 से 3 पार्ट इसके आएंगे इंडियन ज्योग्राफी का, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी पार्ट आएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो देख रहे हो ना, ये सभी एसएससी एमटीएस जीके जीएस पीवाईक्यू है। अब वो भी पुराने वाले एसएससी एमटीएस की नहीं, ये जस्ट पिछले साल जो हुई है ना, उस एसएससी एमटीएस की पीवाईक्यू है ये। ठीक है, तो दैट्स वाई अगर आप एसएससी एमटीएस 2023, एसएससी एमटीएस 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसके जीके के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। कोई भी डाउट क्वारी हो तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझे बताओ, मैं बिल्कुल आपकी सहायता करूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। थैंक यू।